भक्ति भी इसी प्रकार से, तुम ख्याल ही नहीं करते। सच्चे मन से अगर तुम अपने ख्याल को अपने उस इष्ट में, जो भी तुम्हारा इष्ट है, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे माता हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, तुम अपने मन से उसको पैदा कर लो। वो कोई भी तुम्हारे से दूर नहीं है, ये ना मानो। कोई लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता इस बात का बुरा ना मानना भाई, इतना बोला जाता है, उसमें कोई गलत बात भी अगर निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। क्यों, थोड़ा सा भूल भी पड़ जाती है किसी बात की, तो ये ना कह देना कि भाई ये बात आपने क्यों कही, क्यों गलती से कोई बात निकल जाती है, उसके लिए माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ मैं। तो कई लोग क्या कह देते हैं, आता जाता कुछ नहीं, करते धरते कुछ नहीं। बोला कि कृष्ण की भक्ति तो काल की भक्ति है, राम की भक्ति तो काल की भक्ति है, कि तो 3 लोक के थे। अरे 3 लोक के चौथे लोक का कौन सा जानता है आप में, वो बताओ ना। तुम 3 लोक भी बता दो कौन से लोक हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं है तो क्यों बेकार की किसी की तुम आलोचना करते हो, किसी के विचारों में क्यों बाधा डालते हो, किसी की आस्थाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हो। किसी को भी कभी भी गलत बोल के नकारात्मक विचार मत दो, सबको अच्छा बोलो, जवान से अच्छा बोलो। इस शब्द में बड़ी ताकत है। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ही तराजू तोल के फिर मुख बारा खोल। ये वाणी में बड़ा रस भी है, दोष भी है। अगर कटु वचन बोलते हो तो सत्यानाश कर देगी, लेकिन मीठा वचन बोलोगे तो ये तुम्हें भी संतुष्ट कर देगी, अगले को भी खुशी दे देगी, और तुम्हें इज्जत मान देगी और अगले को भी सम्मान मिलेगा। इसलिए मीठा बोलो। तुलसी संसार में 3 वचन है सार, मीठा बोलन निवाचन करना पन उपकार। 3 चीज सार बता दी। 3 चीजें सार क्या है, मीठा बोलन, नीवा चलन। नीवा चलने का मतलब अहंकार ना करो, नीचे बन जाओ। बड़े बनोगे दुख होगा, नीचे बन जाओ, कोई कह लेगा, कह जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर जवाब दोगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। संतों की ये शिक्षा है कि अगर तुम्हें कोई कहता है कह जाने दो, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। दुष्ट जन और स्वान को बहुड़ जवाब ना दे। दुष्ट जन को और कुत्ते को कभी मुड़ के जवाब ना दो। अगर दुष्ट को दोगे तो झगड़ा करेगा, कुत्ते को बोलोगे तो ज्यादा वाह वाह करेगा। कोई कहते को कह जाने दो, जिसकी जैसी बुद्धि है तितनी देत बताए। जिसकी जितनी बुद्धि है वैसी बात करेगा, और बेचारा कहाँ से लावे, उसका बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। इसलिए शिक्षा ये लेनी चाहिए कि उत्तम काम करो, भलाई के काम करो। जो सच्चे जैसे अच्छे काम करता है तो तुम्हारा मन भक्ति में लगते हुए देर नहीं लगेगी। चाहे ढोल नगारे पीटते रहो, अपने ख्याल को ऐसा सच्चा जोड़ो कि वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। जब अपना ध्यान उसमें जोड़ दोगे, चाहे कुछ भी होता रहे उसकी परवाह ना करो, सच्चे मन से अगर करोगे। लेकिन तुम तो बार बार में ये देखते हो, 2 मिनट तो बैठते नहीं, और फिर डींग मारते हो, उल्टे सीधे वचन बोलते हो, महापुरुषों की बुराई करते हो। महर्षि शिवरतलाल जी थे, आर्य समाज में थे पहले, तो किसी ने बुराई कर दी श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये गलत बात है, हमारे महापुरुषों की बुराई मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, बुराई करने की जरूरत। वही हमारे राजा स्वमत में आए और उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, सब धर्मों के ऊपर लिखी, और बहुत अच्छी से अच्छी सबकी उपमा करी, किसी की बुराई नहीं लिखी। बुरा आदमी बुराइयां खोजता है, नेक इंसान बुराई नहीं खोजता कभी भी। वो नेकी करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, नेकी करने वालों का संग करता है। इंसान को अच्छों की संग करोगे अच्छे बन जाओगे, बुरों की संगति से तुम्हें बुराइयां मिलेंगी। इसलिए सत्संग में जब आते हो तो सत्संग को करने के लिए आया करो, यहाँ से कुछ लेके जाया करो, नहीं तो टाइम का बर्बाद क्या। स्वामी जी महाराज ने कितनी स्पष्ट कही, कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन न लागे,
क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। आते जाते जन्म गंवा दिया, वक्त खो दिया। वक्त की बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने कही, कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। इस सांस की कीमत हम तो जानते ही नहीं। कबीर साहब कहते एक सांस की कीमत 3 लोग के बराबर है। इसलिए सांस सांस में नाम सुमरने के लिए कही है। सांस सांस में नाम को याद रखो। उन नाम को याद रखने के लिए बहाने, इससे अच्छे तो वो किसान लोग थे पुराने जमाने में, कुएं का पानी निकालते थे, बैल ऊंट को जोड़ते थे, चिड़स चमड़े के होते थे, और जब उसको पकड़ के पानी ढोड़ते थे तो कहते थे आइए राम, जाइए राम, चलिए राम, आजा राम, राम राम। दादू साहब जा रहे थे, उसने सोचा अच्छे भगत है भाई, रात के टाइम जाके देखा दादू साहब ने, राम भगत कहाँ है, ये तो जमींदार आदमी है। कहने लगा दादू दुनिया बावड़ी और कहे सामने राम, पूंछ मरोड़े बैलकार काटने अपना काम। राम का नाम तो लेते हैं लेकिन देखो काम अपना काटते हैं। बोला कि मैं तो समझा कि बड़े राम भगत होंगे, लेकिन शुभ नाम लेने से शुभ भावना आती है। अच्छे इंसान का तो नाम लेने से ही तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का संचार हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारे हृदय में शुद्धता और पवित्रता आएगी। लेकिन रावण का नाम लेते हैं तो दुष्टता के विचार आएंगे, दुष्टता के विचार आएंगे। महाभारत का पाठ करने लग जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्यों? महाभारत में युद्ध होया था। रामायण का पाठ करने लग जाओ, सब शांति से प्यार से सुनेंगे। क्यों? उसमें लड़ाई भी तो कैसी हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई लड़ाई नहीं थी, धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध था वो। उस धर्म युद्ध में लेकिन गीता का जो उपदेश था हमारा, ऐसा संसार में कहीं उपदेश नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, जैसे किसी झगड़ालू स्त्री का नाम लोगे तो सारी झगड़े की बात याद आएंगी, और किसी नेक औरत का लोगे तो जैसे मैंने कहा कितनी माताओं का नाम बताया कि वो सती थी, और सती में कितनी शक्ति ताकत होती है, वो सब कुछ जो चाहे कर सकती है। इसलिए गुरुमुख जो होगा, गुरु की आज्ञा में चलने वाला, गुरु के वचन को मानने वाला, गुरु भक्ति को कमाने वाला। और गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है नाम लेके नाम भक्ति करो। नाम भक्ति की दौलत कमाओगे तो तुम में भी उन माताओं से भी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। जो जिसमें शक्ति आ जाए वो कुछ भी कर ले। इसलिए भाई अच्छे काम किया करो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा किया करो, दीन गरीब दुखी की जो सहायता कर सकते हो तन से, मन से, धन से, लेकिन बुरा ना करो। सबसे छोटा सूत्र बता दूं कि मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।